अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान के कारण पूरे देश में माहौल खराब हुआ। नूपुर शर्मा ने पूरे देश की भावनाओं को भड़काया। देश में आजकल जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। ये सारी बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने इस तरह कई और तल्ख और तीखे कमेंट्स किए। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कोई राहत भी नहीं दी। नूपुर शर्मा ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्जनों केस फाइल कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ दर्ज हुए सारे केसेस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि नूपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बार बार केस की पैरवी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने पर उन्हें जान का खतरा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कोई रिलीफ नहीं दी। इसके बाद नूपुर के वकील ने अपनी पिटीशन वापस ले ली। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर बहुत सख्त कमेंट किए, लेकिन यह भी सही है कि अदालत ने अपने फैसले में इस तरह की कोई बात नहीं कही। 4 लाइन के फैसले में सिर्फ इतना लिखा, नूपुर शर्मा के वकील ने पिटीशन वापस लेने की परमिशन मांगी, उन्हें अनुमति दी जाती है। वो राहत के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नूपुर शर्मा लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। इसमें नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो कमेंट्स किए वो वाकई में हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। नूपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स का हवाला देकर विरोधी पार्टियों ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई। राहुल गांधी के बाद असदुद्दीन ओवैसी आए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की, मोदी की बात की। कहा मोदी बोलते क्यों नहीं, नूपुर शर्मा के बयान पर कुछ कहते क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा। भाजपा बचा रही है नूपुर शर्मा को। आप नूपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नूपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। इसके थोड़ी देर बाद ओवैसी इंडिया टीवी पर आए। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने ओवैसी से काफी लंबी बात की। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि आप इस तरह की बात क्यों कहते हैं, कानून के हिसाब से एक्शन हो रहा है। तो ओवैसी ने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि नूपुर को बीजेपी बचा रही है। दिल्ली की पुलिस कभी भी नूपुर शर्मा को हाथ नहीं लगाएगी। किसी नेता का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि जब लोग हर जगह से मायूस हो जाते हैं तो सिर्फ कोर्ट से उम्मीद होती है। अदालत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। आजम खान ने कहा कि देश को नेता या पार्टियां नहीं बचाएंगी, देश को अदालत ही बचाएगी। अब अदालत से ही उम्मीद है। बहुत जरूरत है देश में और दुनिया में न्याय की। देश को राजनेता नहीं बचा सकेंगे, राजनीतिक दल भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने नुकसान है। और जो अपनी लेकिन न्यायपालिका चाहे किसी स्तर की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, उसके बाद कोई देश का दरवाजा बचता नहीं है। और जब सरकारें अन्याय और अनर्थ पर उतरती हैं तो उनके जुल्म के हाथ को रोकने के लिए सिर्फ न्यायालय ही होता है। आज भी हम देख रहे हैं ज्वलंत इश्यूज पर, जलते हुए मुद्दों पर, जिससे समाज जला, इंसानियत जली, लोग जले, देश जला, उसमें
अपने अपने फायदों के लिए लोगों ने घी डाला, तेल डाला, आग को बढ़ाया है। लेकिन अगर आग में पानी डाला है तो सिर्फ न्यायालय है। न्यायालय ने सिर्फ सुनवाई के दौरान कमेंट किए, कोई जजमेंट नहीं दिया, लेकिन उस कोर्ट के कमेंट्स को जजमेंट के तौर पर पेश किया गया, उस पर सियासत हुई। ये ठीक नहीं है। हालांकि अदालत की इतनी तल्ख टिप्पणियां ऐसी थी जिस पर बड़े बड़े वकीलों की राय अलग अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कोई जजमेंट नहीं था, जैसा मैंने कहा कि वो सुनवाई के दौरान किए गए कमेंट थे। लेकिन हमने ये देखा कि कैसे उसका फायदा उठाने वाले तुरंत मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का माहौल खराब करने के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, लेकिन आपने सुना राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, सारा माहौल मोदी ने खराब किया है। ओवैसी तो बार बार यही पूछते रहे कि मोदी उस मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर उलेमाओं ने, मौलानाओं ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने सुप्रीम कोर्ट के कमेंट पर संतोष जाहिर किया, लेकिन किसी ने कोई उल्टी सीधी बात नहीं कही। आज जुमे का दिन था, देश में कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। हालांकि जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में तकरीरें हुई, लेकिन हर जगह मुस्लिम नौजवानों से कहा गया कि अफवाहों के चक्कर में न पड़ें। सोशल मीडिया पर जो नफरत भरे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं उनसे बचें, ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, कानून बिल्कुल हाथ में ना लें, अपनी बात कहें, विरोध प्रकट करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बारे में जो कमेंट्स किए उस पर मौलानाओं ने संतोष जाहिर किया। कहा अब उन्हें उम्मीद है कि नूपुर शर्मा को उनके किए की सजा मिलेगी। हालांकि कुछ उलेमाओं ने यह भी कहा कि गलती इंसान से होती है, नूपुर शर्मा से गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली, अब इस मसले को खत्म करना चाहिए, नूपुर को माफ करना चाहिए। देवबंद के मौलानाओं ने कहा कि नूपुर शर्मा ने अपने बयान पर अफसोस जता दिया है, इसलिए अब उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पैगंबर साहब ने भी लोगों को माफ करने का पैगाम दिया था। वो खातून जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है और वो माफ़ी मांग रही हैं, तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की निस्बत पर उन्हें माफ़ भी कर देना चाहिए। और कोई भी काम किसी भी मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारी अपनी ज़ात भी हलाकत और मुसीबत में पड़े और हमारे मुल्क का अमन व अमान तबाह हो। हमें इससे हर कीमत में बचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नूपुर शर्मा को अमल करना चाहिए। हालांकि सारे लोग मौलाना की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद के मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा कि मुसलमानों को अदालत पर भरोसा है, लेकिन नूपुर शर्मा के खिलाफ देशद्रोह के कानून के तहत एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि उदयपुर में जो हुआ है परसों, उसका भी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है, शहर के माहौल खराब होने का भी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। तो मैं तो कहता हूं बाकायदा इस पर देशद्रोही कानून लगाना चाहिए, क्योंकि मामला इन्होंने बिगाड़ा है पूरी नफरत का। और रही बात उसकी माफी मांगने की, तो ये मुसलमानों के नबी का मसला है, हम माफ उसको नहीं करेंगे। उसको माफ, उसकी सिर्फ एक ही सजा, जो कानून उसको जेल में डाले। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ जमहूरियत के मुताबिक काम होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून उसको जेल में डाले। वो माफी मांग लेगी और छूट जाएगी, तो कल को कोई भी उठ के, हम कहते हैं कि तमाम धर्म, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर धर्म के लिए कानून आने चाहिए, सबके लिए। कोई भी किसी के मजहब के बड़े को बुरा ना कहे, जो कहे वो जेल में जाए। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त बयान के बाद निजामी ने कहा कि अगर समय पर नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती तो जो हादसे बाद में हुए वो न होते। मुल्क में किसी को भी यह हक और इख्तियार नहीं है कि वो किसी के भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करे, किसी के भी धार्मिक पेशवाओं को बुरा भला कहे। लेकिन आपने देखा कि नूपुर शर्मा के ज़रिए से जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी पेश आईं जो यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं थीं। मैं समझता हूं कि अगर वक्त रहते उन पर कार्रवाई हो जाती और पुलिस के ज़रिए से, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से, सरकार के ज़रिए से उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो ये घटनाएं सामने ना आती। अब मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस से कि यकीनी तौर पर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी की जाएगी और उन पर कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि मुल्क के माहौल को जो लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलेगा।
रांची के इदारा शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने उम्मीद जताई है कि नूपुर शर्मा को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए मुसलमान भड़कावे में ना आए और न ही कोई गैर कानूनी काम करें। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया पूरे देश में, जिसकी वजह से हम गुस्से में हैं, भटक जा रहे हैं लोग, बच्चे या नौजवान सब भटक जा रहे हैं। पूरे भारतवासियों से, विशेष करके मुस्लिम समुदाय से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप ज्यादा उत्तेजित ना हो। कानून है, कानून का सहारा लेना है और कानून का जो प्रक्रिया है उसी में, और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये लोग गिरफ्तार जरूर होंगे, इन्हें कड़ी सजा जरूर देंगे। सबसे अलग बात कही नागपुर के इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर के चेयरमैन मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ ने। मौलाना अशरफ ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाना चाहिए, इस मसले को अब अदालत पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि मौलाना नौजवानों को भड़काने के बजाय समझाने का काम करें। उन्होंने कहा कि मौलाना मुस्लिम नौजवानों को बताएं कि सर तन से जुदा जैसी बातें आम मुसलमान के लिए नहीं है, ये इस्लाम की तालीम का हिस्सा नहीं है। मौलाना अशरफ ने कहा कि मुस्लिम नौजवान सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें न लिखें, लोगों को इंसल्ट करने वाले, धमकी देने वाले पोस्ट न डालें, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। सोशल मीडिया जो नौजवान इस्तेमाल करता है और वो ये समझता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जो उत्तेजित भाषण होते हैं, लेक्चर होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको वायरल करते हैं, शेयर करते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत दर हकीकत तो ये है कि आप कानून को हाथ में ना लें और इस्लाम ने जो सही रास्ता और सीधा रास्ता बताया है उस पर चले। एक बात खासों से जो हमारे मीडिया बंधुओं के सामने आई कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये ऐसा स्लोगन है कि नौजवानों को इसके ज़रिए भड़काया जाता है और भड़काने का नतीजा उदयपुर में आप लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले इस हदीस के ताल्लुक से मौलाना को भी जुमे में अवाम को, नौजवानों को बताना चाहिए कि ये हदीस आम नागरिक के लिए नहीं है, ये चीफ जस्टिस के लिए है, ये काजी के लिए है, ये हाकिम के लिए है। तो हमारा फ़र्ज़ है, हम एक आलिम हैं, एक मौलाना हैं, कि हम लोगों के जहनों को साफ करें, ना कि उनको भ्रमित करके उनको जोशीला बनाएं। मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ जो बात कह रहे थे वो वाकई में समझने वाली है। का एक मतलब है, छोटे छोटे मामले सोशल मीडिया के चक्कर में बड़े हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करें। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उस पर आंखें बंद करके यकीन न कर ले। नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, वो गलत था, लेकिन इसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। कुछ लोगों ने उसकी क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाया।